माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत की ऐसी 10 लोकप्रिय सरकारी नौकरियों के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो आईएएस। आईएएस जो होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, यानी कि इसका चयन जो है ना संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी योग्यता कम से कम आपके स्नातक होनी चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कम से कम आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आयु इसकी सामान्यतः 21 से 32 वर्ष होती है। अगर आप 32 वर्ष के भी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसको फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम इसके प्रीलिम्स के लिए दे सकते हैं और तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके आरक्षण अनुसार छूट भी है, 32 के बाद आरक्षण के हिसाब से आपको 33 35 ऐसे तक आपको उम्र की छूट भी दी जाती है। उसके बाद अगर हम कार्य की बात कर ले तो इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य दिया हुआ है कि जिला प्रशासन नीति निर्माण सरकारी योजनाओं का संचालन। ये सब कार्य होते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं जिला प्रशासन नीति निर्माण सरकारी योजनाओं का संचालन। वेतन लगभग आपको 56,100 से लेकर के 2,50,000 प्लस होता है प्रति माह। इतना तक सैलरी आपको मिलता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आईपीएस। अगर आप आईपीएस की तैयारी करते हैं तो आईपीएस जो है ना भारतीय पुलिस सेवा जिसको बोलते हैं, चयन क्या है संघ लोक सेवा आयोग। योग्यता कम से कम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक चाहिए। कार्य क्या है इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध नियंत्रण रखना। आईपीएस का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध को नियंत्रण रखना। और इसका जो वेतन है वो 56,100 से लेकर के 2,25,000 प्लस प्रति महीना हो सकता है। इसके जो सैलरी की अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो इसका जो चयन है वो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होता है और योग्यता इसका स्नातक कम से कम चाहिए। यानी कि एसएससी सीजीएल के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो पद होता है वो आयकर निरीक्षक में होगा, आपको सीबीआई में होगा, लेखा अधिकारी आदि समय इस सभी पोस्टों पर आपका मतलब बहाली हो सकता है। और इसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करा है तो क्वालिफिकेशन योग्यता तो वही आपको कम से कम होनी चाहिए। तो ये पद तो आयकर निरीक्षक हो गया, सीबीआई हो गया, लेखा अधिकारी आदि हो गया। वेतन कम से कम 35,000 से 70,000 प्रति महीने आपको मिलेगा। इसके अंदर जो सैलरी होती है 35,000 से 70,000 प्रति महीने आपको मिल जाएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे एनटीपीसी। इसका चयन होता है रेलवे भर्ती बोर्ड। योग्यता कम से कम होना चाहिए 12वीं या स्नातक पद अनुसार इसका भर्ती होता है। 12वीं पास है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। 12वीं पास वाले भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। कार्य क्या होता है कि रेलवे में क्लर्क या स्टेशन मास्टर या कमर्शियल अप्रेंटिस आदि का मतलब पोस्ट होता है जिस पे आपको बहाली दी जाती है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप इन सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसके अगर हम वेतन की बात करें तो स्टार्टिंग वेतन आपको 25,000 से शुरू होकर के 60,000 प्रति महीने तक जाती है। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास है फिर भी और ग्रेजुएशन पास है फिर भी। अगर हम बात करते हैं बैंक पीओ तो बैंक पीओ के लिए चयन जो होता है ना वो इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा विभिन्न बैंकों द्वारा किया जाता है अलग अलग। योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, स्नातक। और कार्य क्या होता है बैंक शाखा संचालन, ऋण, ग्राहक सेवा, इन सभी पोस्ट पे आपकी बहाली होती है। और वेतन आपको 50,000 से लेकर 70,000 प्रति महीने हो सकती है। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है और इसके लिए आप अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसको एसआई बोलते हैं। तो इसके चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी योग्यता कम से कम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कार्य क्या है थाना प्रबंधन, जांच और कानून व्यवस्था। वेतन कम से कम 49,000 प्रति महीने होता है। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो एसआई के लिए। अगर हम बात कर ले बिहार शिक्षक यानी कि टीआरई की बात करें तो चयन जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। योग्यता पद अनुसार डीएलएड या बीएड एवं पात्रता के द्वारा किया जाता है। कार्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षण करना, ये सब होता है। और इसकी वेतन अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग वेतन 25,000 से शुरू होकर 60,000 प्लस प्रति महीने हो सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं अगर आप अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये जो जॉब्स आप निकाल सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी कि एसएससी जीडी, इसका चयन कर्मचारी चयन आयोग होता है। योग्यता 10वीं पास की, अगर आप 10वीं पास है तो भी इसके लिए एलिजिबल है। और कार्य सीमा सुरक्षा एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेवा, ये सारी चीज़ें काम होता है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। और वेतन स्टार्टिंग में इसका भी क्या है 25,000 से शुरू होकर 45,000 प्लस प्रति महीने जाता है। इंडियन पोस्ट जीडीएस जो होते हैं ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, जो कि अगर आप इंडियन पोस्ट जीडीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, चयन इसका भारतीय डाक का होता है। योग्यता 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कार्य काम होता है डाक का वितरण करना, शाखा डाकर संचालन में। वेतन आपको पद एवं भत्तों के अनुसार मिलता है, ये डिपेंड करता है आपके पद के अनुसार, तो पद के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, इसमें कोई इतना राय नहीं। अग्निवीर यानी कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना। चयन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। योग्यता 10वीं या 12वीं पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म भर सकते हैं। कार्य क्या होता है इसके अंदर देश की रक्षा और सैन्य सेवा करना। वेतन लगभग आपको 30,000 से शुरू होता है। और ये नौकरी 10वीं 12वीं और स्नातक स्तरों के अभ्यर्थियों के लिए सबसे लोकप्रिय सरकारी करियर विकल्पों में शामिल है दोस्तों। तो मेरे भाई तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जैसे भी हम जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं, के लिए बाय बाय।